हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 11 जुलाई और मैं लेकर आ गया हूं आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच डिस्कस करने के लिए। आज से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और आप सभी के बीच प्रश्नों को रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और प्रश्नों को नोट करना शुरू कर दीजिए। हर दिन की तरह मैं आपसे कहता हूँ कि नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। खुद के नोट्स बने होंगे तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे और जल्दी से याद भी कर पाएंगे। दोस्तों, एक जानकारी और दे दूँ आपको, कल से करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न होंगे उनको मैं व्याख्या सहित पढ़ाऊँगा, फुल डिटेल के साथ में पढ़ाऊँगा। चाहे मैं 10 ही क्वेश्चन क्यों ना शामिल करूँ, लेकिन उनको डिटेल में पढ़ाऊँगा। कोई भी प्रश्न लूँगा, वो प्रश्न क्यों बना है, कैसे बना है, किससे बना है, कहाँ से बना है, जितना भी उसका मटेरियल होगा मैं वो सारा मटेरियल आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि अगर वो स्टैटिक जीके बनाकर भी कोई करंट अफेयर दिया जाता है तो आपका वो प्रश्न छूटने ना पाए। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही पढ़ा देता आज तो मैं ऐसे ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन कल से मैं जो भी करंट अफेयर के प्रश्न पढ़ाऊंगा उनको मैं डिटेल में फुल व्याख्या सहित पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ लिखते रहिए, नोट करते रहिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। स्टार लगाकर नोट डाउन करिए, पहला ही प्रश्न है स्टार लगाने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन। ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन। अब मैंने ये सिर्फ आपको कम समय में बताने के लिए प्रश्न लिए हैं, नहीं तो अगर जो मैं व्याख्या से पढ़ा रहा था तो इसके बारे में फुल डिटेल देता। जो आपको कल से रेगुलर हमेशा आपको एक डिटेल में वीडियो मिलेगा। 10 प्रश्न शामिल करें चाहे 15 प्रश्न शामिल करें, उन सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे, जितनी भी उनसे डिटेल मिल पाएगी आपके बीच शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है। हाल ही में दिमाग खाने वाला अमीबा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा इसको। हाल ही में किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है। आप इसको भी स्टार लगाइएगा, डबल ट्रिपल स्टार 4 स्टार, जितने चाहें उतने स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है लूडर्च, ऑप्शन बी है नाथानी मोगबेल ज़्यादा, और सी है रिक्की बेलरी कोले, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्की बेलरी कोले, यानी हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकारी कार्यालयों में मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाई जाएगी। ये डिफाइब्रिलेटर क्या है, कल हम जब डिटेल में वीडियो डिस्कशन करेंगे तो इसको फुल चर्चा के साथ आपके बीच डिस्कस करेंगे। कल इसके बारे में आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, और भी जितने सारे प्रश्न बनेंगे जो भी होंगे उनके बारे में सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलती रहेगी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने ये काम किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एडगर रिंकेविक्स ने किस देश के समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। समलैंगिक का मतलब आप समझते हैं, अगर वो समझते हैं तो आप कमेंट में करके जरूर बताइए कि समलैंगिक क्या होता है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लातविया। लातविया में समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये स्टार लगा के नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन पेरिस के में बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभालेंगी। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हाल ही में कौन पेरिस में बेस्टिबल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभालेंगी। तो कौन संभालेंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु रेड्डी। सिंधु रेड्डी संभालेंगी। कल से जब हम प्रश्न डिस्कशन करेंगे तो जिसका नाम आएगा उसकी फ़ोटो सहित और उसके पते सहित फुल डिस्कशन करेंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके।
अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने जून 2024 तक इस देश से आलू आयात की अनुमति दी है। तो किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? 2024 तक भारत सरकार ने किस देश से आलू आयात की अनुमति दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान के साथ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू करे हैं? आपको एक बात बताते हैं, जो भी भारत की तरफ से और किसी अन्य देश के साथ जो समझौते होते हैं, ऐसे प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का जो टॉपिक होता है या सिलेबस होता है, उसमें ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस स्ट्रेटजी से पढ़ना है कि आपको कम से कम पढ़ाई में आपको प्रश्न मिल जाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में आप इन प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं। इसके लिहाज से ये प्रश्न आपके करंट अफेयर पोर्शन में पूछा जा सकता है। तो स्टार लगाकर नोट डाउन करिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं, तो तंजानिया के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सारे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। किस किस को आप बताएं, किस किस प्रश्न को बताएं कि महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से और परीक्षा के लिहाज से ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे। तो आप इनको, बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं देता हूँ मैं, मैक्सिमम 15 प्रश्न देता हूँ और एक प्रश्न आपको होमवर्क में देता हूँ। तो आप 15 प्रश्न डेली तो आसानी से पढ़ ही सकते हैं, और आप इसकी क्विज डेली लगा लें तो आप की तैयारी बेहद शानदार हो सकती है। तो क्विज के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर आसानी से क्विज अटेंड कर सकते हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार अटेंड कर सकते हैं, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा सही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टपन। अभी मैक्स वर्स्टपन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? बीमित नहीं, ये बीमित होगा यहाँ पर मेरे हिसाब से। हाँ, ये बीमित नहीं है, बीमित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीमित है, सॉरी बीमित। बीमित यानी बीमा, हर किसी का बीमा है। तो भारत का मुखरा गांव है, जो उस गांव के सारे लोग बीमित हैं, सारे परिवार बीमित हैं। किस राज्य में पड़ता है? तो ये देख लेते हैं कि किस राज्य में ये मुखरा गांव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का मुखरा गांव है, जहां पहला ऐसा गांव बना है, वहां पर सारे लोग बीमित हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाकर नोट डाउन करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप पढ़ते हैं डेली तो आपको इतना अनुमान लग गया होगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आप प्रश्न का लेवल देख के ही समझ जाते होंगे कि प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नहीं है। आपके पास इतना विवेक स्वयं है कि आप स्वयं फैसला ले सकते हैं कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्थ सालुंखे अभी हाल ही में वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने लोको पायलट की सतर्कता जांचने के लिए कुछ तरीके विकसित किए हैं? तो किस आईआईटी ने करे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर ने लोको पायलट की सतर्कता जांचने के लिए कुछ तरीके विकसित किए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉस्को में इसका आम रस उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी ये आपके लिए
होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई है, इसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। सो दोस्तों, होमवर्क क्वेश्चन आपको मिल गया है। आज का वीडियो कैसा लगा, प्रश्न का लेवल कैसा है, और आप इन प्रश्नों से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, लेवल अगर बढ़ाने की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इनका लेवल और हार्ड करेंगे, जो इससे कठिन प्रश्न या जो डिटेलिंग प्रश्न होंगे उनको शामिल करेंगे। आप अपनी फीडबैक ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ले लें, सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पर आप शेयर कर पाएँ वहाँ पर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इसी आशा के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आपको PDF क्विज़ मिल जाएगी। आप क्विज़ अटेंड करके तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल भी टेलीग्राम वाला ज्वाइन कर लीजिए। इसी आशा के साथ हाँ, एक जानकारी और बता दूं कि कल से मैं डिटेलिंग में क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, तो आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। जितने भी प्रश्न शामिल करूँगा उनको फुल डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। कल से मैं ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन ही नहीं, आपको डिटेलिंग क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, यहाँ तक आप UP PCS तक के एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे तो प्रश्न का लेवल उसी हिसाब का होगा। चलिए दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वीडियो के माध्यम से, नए प्रश्नों के साथ और नए जोश उमंग के साथ। आशा करता हूँ जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारे चैनल पारे के फैक्ट को। जय हिंद दोस्तों।